सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। पिछले दिन गंगानगर हरमो स्थित नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने अचानक हमला कर दिया। छात्रावास के कमरे तोड़ दिए गए, छतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, दीवारें भी गिरा दी गई। पूरा माहौल में अफरा तफरी मचा था। छात्रावास में रह रहे छात्रों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बाहर से आए लोग कुछ सुनने को भी तैयार नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ तोड़फोड़ करना, भय का माहौल बनाना था। छात्र किसी तरह अपनी जान बचा पाए। नवीन सरना छात्रावास में जिस तरह तोड़फोड़ की गई, उसके पीछे की वजह की तहकीकात पुलिस कर रही है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिस सुनियोजित तरीके से हमलावर आए, उसी तेजी से अपना काम निपटाकर निकल भी गए। छात्रावास की कमरे, छतें, टूटी हुई दीवारें, छात्रों की अस्त व्यस्त बिखरी सामान पूरे घटना की कहानी बयां करती है। छात्र किसी तरह भय के माहौल में रह रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए जो गार्ड तैनात किया गया था, उसे भी हटा लिया गया है। इस मामले को लेकर नेता से लेकर सामाजिक संगठनों ने भी कड़ी निंदा की है। नवीन सरना छात्रावास में रह रहे छात्र 16 मार्च की घटना की आंखों देखी हाल बताते हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद गांव घर से शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों की सकारात्मक सोच, उनके जज्बे कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है, समाज और देश हित के लिए काम करना है। एक छात्र जो कि लोहरदगा का रहने वाला है, नाम नागेश्वर उरांव है। वह कहता है कि शिक्षक बनना है और समाज के बच्चों को, देश के भविष्य को शिक्षा के माध्यम से गढ़ना है। कई छात्रों ने भी ट्राइबल इंडिया टीवी से अपनी बातों को शेयर किया। हालांकि सोमवार को उपायुक्त रांची के निर्देश पर कल्याण विभाग के परियोजना निदेशक सुधीर बाड़ा छात्रावास पहुंचकर वहां हुए नुकसान का निरीक्षण किए, ताकि पूरी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जा सके और अविलंब छात्रावास की मरम्मत कराई जा सके। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की भी मौजूद थे। छात्रों ने अपनी परेशानियां बताईं और आग्रह किया कि जल्द से जल्द छात्रावास की मरम्मत कराई जाए। साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाए, ताकि सुरक्षित माहौल में रहकर छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आइए देखते हैं संवाददाता मनोज सरन के इस रिपोर्ट में कि परियोजना निदेशक और छात्रों ने क्या कहा। के आदेश पर और क्या कुछ निरीक्षण करने आप लोग यहाँ पहुँचे, कौन लोग आप सभी? उपायुक्त रांची के आदेश से कल्याण विभाग के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। उपायुक्त का डायरेक्शन था कि देख ले क्या क्या क्षति हुआ है और इसकी क्या सहायता हम लोग की तरफ से किया जा सकता है। तो उसी के लिए हम लोग आज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर NREP 1 के साथ आए हैं और ये हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं। इसका रिपोर्ट आज शाम को हम उपायुक्त को दे देंगे और उसके बाद जैसा निर्णय होगा छात्र हित में वो होगा। कब तक हो सकता है ये सारी चीज़ें शुरू? ये तो आज रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि छात्र यहाँ पे अभी खुले में हैं और खाना भी खुले में बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि इनको सुविधा उपलब्ध हो जाए पहले से था वो। ठीक है, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर बाड़ा है, परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची, कल्याण विभाग। कि ताकि दुरुस्त हो जाए ये सारी चीज़ें। देखिए, घटना दुर्घटना तो होते ही रहती है, लेकिन मान के चलिए कि जिस तरह से हमारा छात्र जो है दूर दराज से, गरीब तबके, आदिवासी परिवार से लोग जुड़े हुए हैं और सुविधा ना होने के कारण आज यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा या पूरे समाज का दायित्व बनता है कि जो भी हम लोग कर पाएँ इसके लिए करें। और जिस तरह से आपने देखा हो कि कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो हमने DC साहब से बात हुई थी, विधायक के माध्यम से भी, सारे विधायक के माध्यम से बात हुई, तो आज कल्याण विभाग को आदेश दिया गया कि आप जाकर निरीक्षण करिए
तो इसको टिप इंजीनियर के साथ में आए हुए हैं सुधीर बाड़ा जी हैं, जो कि सारे रिपोर्ट अभी सबमिट करके डीसी महोदय के सामने रखेंगे। और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इसकी जितना जल्दी हो सके यहाँ का मरम्मत चालू हो जाए, ताकि बरसात के भी मौसम अब आने वाले हैं, पता नहीं अगर ठीक सुधार नहीं होगा तो इतने खुले मौसम में इतने घर जो टूटे हुए हमारे छात्र लोग कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए और जो भी है इसके पीछे दोषी उस पर भी कार्रवाई किया जाए, और जो भी मरम्मत का काम है ये तुरंत जल्द से जल्द हो, ताकि यहाँ पर जो पहले की तरह जो लोग छात्र रह रहे थे वो रहे। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और यहाँ हॉस्टल में क्या कुछ हुई थी उस दिन तोड़फोड़, उसको बताइए, और आज कहाँ से लोग आए थे हॉस्टल का निरीक्षण करने के लिए। सबसे पहले मेरा नाम है इंद्रनाथ उरांव, मैं यहाँ रह के पढ़ाई करता हूँ नवीन शर्मा कॉलेज छात्रावास परमचौड़ा हरमो में। और तो जो 16 तारीख की घटना है, 16 तारीख करीबन वही 10 बजे की बात है। कुछ अज्ञात लोग के द्वारा 300, 400, करीब 500 करीब लगभग लोग आते हैं, और उस टाइम लड़का लोग अपने अपने रूम में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अचानक घुसते हैं और बाउंड्री सबको तोड़ते हुए, मतलब जितना भी है उसको क्षतिग्रस्त करते हुए, और लड़कों लोग को धमकी भी देते हैं कि तुमको मार देंगे, भागो यहाँ से, नहीं तो फिर यही गाड़ देंगे मार के, इस तरह से भी धमकी देते हैं। और किसी किसी को जो मतलब एक थप दो थप भी मारे, और किसी को ऐसा कुआं में उठा कर डालने का भी कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप में संयम बरते और ऐसा प्रयास उनका असफल रहा। और जितने भी थे, मतलब जैसे अभी देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक का, आपका बाथरूम से लेके पूरा वहाँ मेस रूम, मतलब सारा कुछ बोलना चाहिए कि कोई ऐसा चीज़ नहीं रहा जिसे मतलब लोग छोड़ सके। तो सभी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे हम लोग को अभी रहने में दिक्कत हो रही है। और अगर मौसम भी ऐसा ख़राब हो रहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। ऐसा कभी हुआ कि आप लोग रात को सो रहे हो और छत का कोई हिस्सा टूट के गिर रहा हो, और मतलब कि एक ऐसा डर बना हो जिससे कि आपको चोट लग जाए, चपेट लग जाए, ऐसा कुछ? ऐसा तो हुआ है सर, मतलब जैसे कि जितना भी अभी डैमेज है, छत का अल्बेस्टर डैमेज है, तो छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लटके हुए हैं, तो फिर ऐसे पढ़ाई करते समय भी ऐसा लगता है कि कहीं फिर से आके वो लोग फिर आक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैसा ही लगता है जब गिरता है। और डर भी, मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा अगर हवा भी चलती है तो लगता है कि ये लोग फिर से आ गए, ऐसा डर हमेशा सता रहा है सर। जो हम लोग का जो पढ़ाई का जो है वो अभी करना भी चाह रहे हैं, लेकिन माइंड हम लोग का दिन भर उधर ही भाग रहा है। कि जब ये तोड़फोड़ की घटना हुई तो आपके जो माता पिता हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी तो काफ़ी चिंतित होंगे, तो क्या पूछते हैं वो लोग, कैसा मतलब उनका रिएक्शन कैसा रहा? हमारे माता पिता भी तो वो लोग भी डर महसूस कर रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि तुम लोग का क्या डेली फ़ोन करते हैं, कि हर एक बच्चा को फ़ोन करते हैं, ऐसा बात नहीं कि हमको फ़ोन कर रहे हैं। अब माता पिता बोलते हैं कि वहाँ से छोड़ के आ जाइए, लेकिन हम लोग तो सोचते हैं कि पढ़ाई करने के लिए अपना लक्ष्य को लेकर आए हैं, तो अपना लक्ष्य को पूरा करके ही लौटेंगे, यही हम लोग का मकसद है। आज कहाँ से लोग आए थे जो निरीक्षण कर रहे थे, सारा हॉस्टल और रूम जो थे उसके घूम घूम कर देख रहे थे, उसके बारे में क्या पता चला आपको? आज यही पता चला कि डीसी के माध्यम से कल्याण विभाग के द्वारा कुछ अफसर को यहाँ जो टूटा फूटा है उसको रिपेयर करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए भेजे थे यहाँ। और अफसर भी ये बोले कि ठीक है, हम लोग भी बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, कहे कि आप लोग जो खाना पीना भी बना रहे हैं, जो बाहर बना रहे हैं, सो भी रहे हैं तो बिना छत का सो रहे हैं, आप लोग कैसे सो रहे हैं, मतलब इस तरह का भी बोल रहे थे। लेकिन वो लोग भी अपना दर्द बयां किए कि ऐसा आशियाना में फिर कैसे रहा जा सकता है, अगर इसके लिए अगर हम तुरंत व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर ये लोग कहाँ रहेंगे और कैसे अपना पढ़ाई करेंगे। ये आश्वस्त करके गए कि हम लोग भी इस काम को बहुत जल्दी करेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि मेरा काम जल्दी हो। घर बन जाएगा, घर बन जाएगा, छत बन जाएगी, लेकिन जो अंदर का डर है, जिस तरह से हमला हुआ था, जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, सुरक्षा को लेकर भी कुछ मांगे हैं आपको कि सरकार आप लोगों का सुरक्षा दे? चूँकि गांव घर से एक सपना लेकर आप लोग आए हैं कि यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे। तो एसएसपी के माध्यम से यही बात हुआ है सर कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा का भी उपलब्ध कराने की बात बोली है। तो देखिए अभी तक तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है, लेकिन बहुत जल्द सीसीटीवी कैमरा भी लगा देंगे, मतलब इस तरह का आश्वस्त किए हैं हम लोग को। और एक चीज़ है सर कि जो हम लोग को प्रशासन के माध्यम से जो हम लोग का जो गार्ड दिया गया था, वो गार्ड भी आज
सुबह से वापस कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है। अभी तक लग जाने के बाद अगर प्रशासन को अगर वापस ले लेते तो मतलब थोड़ा सा हम लोग सुरक्षित महसूस करते, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को ऐसे वापस ले लिए हैं तो आज थोड़ा सा हम लोग का बाउंड्री भी सेफ नहीं है और रूम भी सेफ नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं नागेश्वर उरांव। कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरदगा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? BSc B.Ed। कितने वर्षों से है रांची में? तकरीबन हम 2013 से मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं 10 साल से 10 साल से यहीं पे हैं आप? हाँ, यहीं से। तो ऐसा कभी कोई हादसा देखने को नहीं मिला? अभी तक तो इस हॉस्टल में इस प्रकार की घटना अभी तक नहीं हुई। फिलहाल 16 तारीख को ही ऐसे मंजर हम लोग को देखने को मिला। क्या लगता है कि ये जो पढ़ने लिखने के लिए सपना संजो के जो गांव देहात से बच्चे यहाँ आते हैं और उनके साथ इस तरह की हादसा होगी, इस तरह से उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो गांव के बच्चे आखिर कहाँ क्या करेंगे? अगर ऐसी घटना होती है और दूर दराज से गरीब छात्र जो अपने घर से चावल दाल लेके आते हैं, यदि उनके जो सपना है, उनके उद्देश्य है, यदि उनको मार दिया जाए तो लोगों में प्रशासन की बोले या सरकार की बोले उनका उम्मीद जो है वो टूटती जाएगी और लोग अपने देश की, अपने राज्य की जो सेवा देना चाहते हैं वो आखिर दे पाएंगे कैसे? और ये सेवा एक छात्र लोग ही देश का भविष्य गढ़ने का काम कर सकते हैं और देश का सेवा दे सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं पढ़ के आप? हम टीचर जो एक देश का गढ़ने का काम करता है और मैं शिक्षक बन के लोगों का सेवा देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर पालूराम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महादेव चगिर भरनो से हूँ। भरनो से है। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं आर्ट्स ही पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, पूरा घर को तोड़ दिया गया है, इसी पे आप लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसा माहौल है? रांची में क्या सपना लेकर आए थे? हम लोग तो माँ बाप हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ अच्छा करेंगे कह के भेजे हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे रहेंगे, लेकिन हम लोग इस बार ही आए हैं और हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि क्या कर सके, मतलब डर पैदा हो गया है हम लोग के बीच में। जिससे ऐसा हुआ तो कभी सोचे नहीं थे कि रांची में भी जाएंगे पढ़ने लिखने के लिए तो ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचे थे। वहाँ जाके अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके कुछ करेंगे भविष्य में कह के आए थे और अचानक में हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। नाम आपका और कितने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा नाम सुमित्रा, 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चलियड़ी भाटली। कहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ? बाल कृष्ण +2। बाल कृष्ण +2 में पढ़ते हैं। और उस दिन जब यहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही थी, कहाँ थे आप? यहीं थे हम। कैसा महसूस हुआ था उस समय? क्या लगा जब तोड़ फोड़ हो रहा था उस समय? अचानक 10 बजे समय था तो अचानक इधर शायद 300-400 की संख्या में और तोड़ फोड़ करने लगा। इधर के भैया सब निकले तो कुछ हुआ बोल के सब निकले तो देख रहे हैं कि इधर से अचानक 300-400 की संख्या में घुसा तोड़ फोड़ करने लगा अचानक। तो हम लोग एक बार सोचे कि अटैक करें, लेकिन वो सब इतना ज़्यादा संख्या में था कि हम लोग कुछ नहीं कर सके और फिर हम लोग पीछे हो गए। मतलब आप लोग बचाव के लिए सोचे थे कि उनसे भिड़ेंगे? हाँ। लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए आप लोग कुछ नहीं किए? हाँ। तो क्या लग रहा है कि पढ़ाई करना है या फिर वापस घर भाग जाना है? देख, हम लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो पढ़ाई करिए कि जाएंगे, लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।